पिछले 4 महीने से 15 अगस्त 2022 से आज लगभग 4 से 5वां महीना शुरू हो गया है और यहाँ पर जो है एक मिनट, यहाँ पर जो है कुछ वैजापुर के नतीजा खंडू भोसले ये जो यहाँ पर बैठे थे, इनकी कुछ गायरान ज़मीनों का इशू था जिसमें कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। जो ये लोग ज़माने से वहाँ कस रहे थे ज़मीन को, उस विषय को लेके ये 4 महीने से यहाँ बैठे थे और इनके घर कुल का भी मसला था। तो लगातार शासन से हम भी पत्र व्यवहार कर रहे थे, हमारे सभी सहयोगी पत्र व्यवहार कर रहे थे, इन्होंने खुद भी किया है। तो जिसका नतीजा कल की डेट में हमको एक लेटर मिला गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी डिमांड लगभग 90% मंजूर कर ली गई है और आप इस उपोषण को छोड़ने की कोशिश करें ताकि आगे शासन उसके प्रक्रिया करे। इसलिए आज हम सभी यहाँ सही मैं, हमारे रऊफ भाई पटेल, सलीम शरीफ साहब, शेरू भाई, शाह फैसल और हमारे जो है कलीम और हमारे सलमा भाभी, सलमा बाजी, शकीला आपा और कैसर बाजी और सभी हमारे शेरू भाई सब मिलके हमने तय किए कि आज ये उपोषण छोड़ देना है। इसलिए आज उपोषण छोड़ रहे और शासन को आपके माध्यम से फिर एक विनती कर रहे हैं कि जो पत्र व्यवहार हमारे साथ हुआ है उसको अमल बजानी करे और इनको इंसाफ दिलाए, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। सर, ये 4 महीने से बैठे थे, मेरा सवाल ये है कि ये आपके संपर्क में आए कि आप इनके संपर्क में आए? नहीं, ये दोनों भी समन्वय से काम चला। ये लोग बैठने से पहले ही जो यहाँ बैठ गए थे, जिनकी डिमांड थी, ये किसी पार्टी और पक्ष के बैनर के नीचे नहीं बैठे थे, ये इनका खुद का अपना एक बैनर था जो यहाँ बैठे थे लेके। अब हम लोग कैसे कि हम फील्ड वर्क में काम करने वाले हैं, हम राजकारण बाजू रख के इनके संपर्क में है कि भाई आपकी डिमांड क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, हमको रहती ज़मीनों से और घरों से बेदखल कर देंगे। कुछ लोगों ने वहाँ कब्ज़ा किया कि वो ज़मीन ऑलरेडी शासन की है, हम लगभग 10-20 साल से उसको कर रहे थे। फिर हमने अपने तरफ से पार्टी का बैनर बोलो कि स्वच्छ से बोलो, हमने उनके संपर्क किया कि भाई हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें। वो हमने अपने स्तर पर मदद की, पत्र व्यवहार किया, पार्टी के माध्यम से भी किया और जो भी हमको करना था वो लाइन से हम सब ने किए। उसमें हमको और उनको दोनों की भी जो है सफलता मिली है। 90% जो है शासन ने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर ली है आज के इस लेटर से। सर, हम देखते हैं कि आमतौर से एक धरने आंदोलन होते हैं, निवेदन दिए जाते हैं, लोग 1 दिन 2 दिन बैठते हैं, 4 दिन बैठते हैं, उनको लेटर दे दिया जाता है। आखिर क्या कारण है कि इतने गरीब ये समाज के लोग हैं, इतने दूर से आए हैं, इनको 4 महीने लग जाते हैं, तो इसका जवाबदार कौन है? आखिर कारण क्या था 4 महीने तक बैठने का? इसके जवाबदार तो प्रशासन है, जिन्होंने गंभीरता से इसकी दखल ले ली। और मसला ऐसा है कि सत्ता परिवर्तन होने का सबसे बड़ा फटका आम गरीबों को बैठता है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। 4 महीने पहले तक हम शासन में थे, 2 महीने हो गए, भी नया शासन आ गया। इसलिए नाइंसाफ़ी इनके साथ प्रशासन की तरफ से हुई है। अगर हमारी महायुति की सरकार होती तो ये इतना समय लगता नहीं, ये हम आपके माध्यम से श्योरिटी दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्योंकि जबरन की और बलजबरी की सरकार बैठ गई है, जिसमें गरीबों को इंसाफ तो मिलना दूर की बात है, नाइंसाफ़ी बढ़ गई है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। सर, जैसा आपने सरकार के ऊपर इशारा साधा है, तो फिर क्या गारंटी सर किया, जैसा आपको आश्वासन दिया अगर 90% मांगने मंजूर हो गई है, बाद में फिर कुछ देर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए? अब इसमें हमारे पास न्यायपालिका भी सामने है, हम प्रशासन को न्यायपालिका में खींच सकते हैं। हमारा अब शासन पे कम और न्यायपालिका में ज़्यादा विश्वास है, तो इस लेटर के माध्यम से हम इनको न्यायालय में खींच सकते हैं। आपका पूरा नाम? मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। और हमारे साथ सचिव शेख सलीम साहब जो महाराष्ट्र के सचिव है, रऊफ भैया पटेल है जो शहर यूनिट यूथ बेसिक में पदाधिकारी है, शेरू भाई हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव मेंबर है, फैसल है, सलमा भाभी हमारे नेशनल की जनरल सेक्रेटरी है, सलमा भाभी स्टेट की कन्वेनर है, शकीला आपा जो हमारे साथ में है माइनॉरिटी में, कैसर बाजी हमारे स्टेट बॉडी की जिम्मेदार है, शेरू भाई भी हमारे साथ जो पीछे खड़े येवला वाले, ये भी हमारे पार्टी संबंध रखते हैं। हम सभी लोग पार्टी के रहते हुए भी समाज हित में काम करने वाले समाज सेवक बोल के इनकी मदद करें और आगे भी करते रहेंगे। अब हम जो है इनको पानी पिलाकर इनका उपोषण जो है तो तुड़वाते हैं। मार दे कैमरा। ठीक है, क्या कहेंगे? 4 महीने का समय बीत जाता है और आप एक महिला हैं और यहाँ पर हमने भी देखा है आप टेंट में पड़े हैं, सर्दी है, ठंडी है, हवा है, कभी भूख है, कभी प्यास है, कैसा महसूस होता है ये सब होने के बाद? आता घरातून काढून दिलं, वावरातून काढून दिलं, मग मजबुरीने राहावं लागलं आम्हाला। 4 महिने काढावं लागले सर, घर परिवार घेऊन।
तो तई तुम्हारे कितने लोग समाज के लोग इसमें प्रभावित हुए? आमचे 25-30 जण आहे आमने लेकरं बाळ धरून 7 घराचं कुटुंब आहे आमचं सारं. तो मतलब जमीन जो थी वो सरकारी थी या मतलब हाँ कैसे? गारन जमीन थी सरकारी. हाँ तो एक कितनी बड़ी जमीन थी, मतलब 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसा कुछ? आमच्या एका जणाला 3-3 4-4 एकर होती ताब्यात सारांच्या. कितने वर्षों से तुम वो जमीन कस रहे थे? 20 ते 25 वर्ष झालेली आहे. कभी तुम्हारा नाम कुछ यादी में आया, टैक्स पावती वगैरह ऐसा कुछ के अंदर? आमच्यावर अतिक्रमची केस झालेली आहे. झाली? हा 2012 मध्ये झालेली आहे. बरोबर. तर अब आपको न्याय मिलने का एक संकेत मिले, कैसा लगता है आपको? आता एवढे साहेब लोक ते कार्यकर्ता आहेत सांगत असा विश्वास आहे का मिळेल म्हणून न्याय काहीतरी. महाराष्ट्र सरकार से और अधिकारी से क्या करेंगे? एक गरीब, एक महिला, एक गरीब की मन की जो दुख की आवाज़ होती है आत्मायिक तौर पर, उसके ऊपर स्वरूप में क्या बोलेंगे? आता काय बोलावा आता 4 महिने झाले तेव्हापासून तर टाळा चालूच आहे. पण इथून पुढे बी आता साहेबाला नेऊ 2-3 आता तहसीलदार साहेबाकडे गेले ते 2-4 दिवस झाले. ते म्हणे आमच्या हातात नाही आहे, कलेक्टर साहेबाकडून आदेश आणा आता होईल. आणि याच्याजवळ गेले ते मी BDO साहेबाकडे गेले. BDO साहेब म्हणे कलेक्टर साहेबाकडून आदेश आणा तर होईल. मग आता साहेब म्हणते आश्वासन दिलं, आता ते जाऊन दाखवू आम्ही त्यांना. तर साहेब आता साहेबांना ऑर्डर दिली द्या आमचं करून. आता काय माहिती होतं का वैजापुर में आपका गांव का नाम बताओ. बल्लई सागर. आपका पूरा शुभ नाम? नतीजा खंडू भोसले, राहणार बल्लई सागर, तालुका वैजापूर, जिल्हा औरंगाबाद. थैंक यू.